और रुक कर लेते हैं मधुबनी का, जहां से संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मधुबनी में आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। मतदान केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया गया है ताकि मतदाता जो यहां वोट करने के लिए पहुंचे उन्हें भी अच्छा महसूस हो। अशोक जी, तस्वीर दिखाइए आदर्श मतदान केंद्र की। बिल्कुल रश्मि, देखिए राज्य सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने और मधुबनी जिला प्रशासन ने मतदाताओं को सुगमता पूर्वक मतदान करने के लिए जगह जगह पे आदर्श बूथ बनाए हैं, आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और अभी हम मधुबनी जिले के मधुबनी शहर में यानी कि कलेक्ट्रेट के पास बूथ संख्या 50 एवं 51 के पास हैं। और आप देख लीजिए कि दुल्हन की तरह से इस बूथ को सजाया गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मौसम सुहाना है, बूथ दुल्हन की तरह सजाया गया है, मतदाताओं के आने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन मतदाता ही नदारद है। यानी कि जिनके लिए सारी तैयारी प्रशासन ने की है वो सारी प्रशासन की सारी तैयारी फेल है, जब लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता ही नहीं आ रहे हैं। अब एक दो इक्के दुक्के मतदाता हैं, और उसमें भी आश्चर्य आपको लगेगा कि बुजुर्ग हैं, ये 80 से ज्यादा उम्र है, 80 वर्ष से ज्यादा है, ये वोट डालने के लिए आए हैं। लेकिन अधिकांश मतदाताओं का जिनका नाम सूची में है वो अभी गायब हैं। हम पहले इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामदेव प्रसाद सिंह। आप यहाँ पे आए वोट डालने के लिए। आपने कई चुनाव देखे होंगे, पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या अंतर है? देखिए, उत्साह नहीं देख रहे हैं हम लोगों में उत्साह नहीं है। पहले था उत्साह, लेकिन यहाँ के हालत को देख करके लोग सब उत्साहहीन हो गए, जोश खरोश नहीं है। तब वोट देना है, अधिकार की बात है, राष्ट्रीय हित की बात है, इसलिए वोट देने की। कितनी उम्र है आपकी? हमारा तो आप 87 क्रॉस कर रहे हैं। क्या करते हैं आप? एडवोकेट हैं हम। एडवोकेट हैं आप। पहले चुनाव आयोग इस तरह के बूथ नहीं बनाया करता था, आदर्श मतदान केंद्र, उसमें भी दुल्हन की तरह सजाया, कुर्सियां लगाई गई, पानी की व्यवस्था की गई, फिर भी मतदाता टर्न अप नहीं हो रहे। इसके पीछे वजह क्या है? भीतर में खुशियां लोगों को नहीं है। देखिए, मन लाइक कैंडिडेट भी नहीं है, ऊपर का हालत देख करके लोगों को खुशी नहीं है, इसीलिए सर और क्या कहें। लेकिन लोगों को आना चाहिए, वोट आना चाहिए, आएंगे, धीरे धीरे आएंगे ही। 6 बजे तो देना है, लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। जाने लोग खाना पीना खाने में लगी होगी, बनाने में में, इसीलिए 12 बजे के बाद भीड़ बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश चंद्र राजदेव हो गया, और मैं एक व्यवसायी अपना संभालता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर वोट गिराने के लिए हम आए हैं, और उत्साह जो होना चाहिए वो अभी कमी है। और जहाँ तक मतलब क्या कहते हैं वोट गिराने की संभावना है, वो सब कोई घर में अभी कोई साफ सफाई में लगा हुआ है, कोई किसी में लगा हुआ है, सभी लोग तैयार हैं। ले सब अपने आप को मतलब फुर्सत करते हुए सभी लोग पहुंचेंगे और बड़े उत्साह के साथ पहुंचेंगे, और अच्छी वोटिंग जाएगी तो 12 बजे के बाद। देखिए, इन लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, लगता है कि देर शाम तक भी लोग वोट गिराएंगे, और इनको लगता है कि लोग अभी अपने अपने निजी काम में व्यस्त हैं, इसलिए नहीं। आधी आबादी भी यहाँ पर पहुंचे। क्या नाम है आपका? ज्योति मिश्रा। आप आई हैं वोट डालने के लिए। हाँ। लेकिन चुनाव आयोग ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। क्या मानती हैं आप? अपना सबका सोच है, हम तो सब काम छोड़ के आए। आप सब काम छोड़ के वोट गिराना चाहिए लोगों को। एकदम खुशी से हम लोग सारा दिन वोटे में आग लगाएंगे। पर्व है ना, पर्व देश के। लेकिन फिर भी लोग टर्न अप नहीं हो रहे हैं। समझ अपना अपना समझ की बात है, सबको क्या समझाने की कोशिश उदासीनता का क्या कारण हो सकता है? पता नहीं, गरीबी है। आप बताएं, क्या मानते हैं आप? जी, शांतिपूर्ण मतदान हो रही है, लेकिन मतदाता जो है सो मत जो गिराने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी कारण यह है जो है सो जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो मतदाताओं के संपर्क से बाहर हैं, और सदा बाहर से रहे जो है सो। और इसके अलावा जो प्रत्याशी तीनों जो यहाँ पे मान लीजिए जो महागठबंधन के हैं, बीजेपी के हैं, वह सभी प्रत्याशी जो है सो मधुबनी जिला से बाहर के रहने वाले हैं। यह मधुबनी जिला के लिए दुर्भाग्य है जो है सो, जो इतनी बड़ी आबादी रहते हुए भी यहाँ के लोगों को जो है स्थानीय लोगों को प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है, बाहर के लोगों को प्रत्याशी बनाया जाता है। इसीलिए मतदाता जो है उस तरह की जागरूकता अपने नहीं दिखा रहे हैं। ये वजह है। तो देखिए, ये है हमारे साथ गौरव हैं, मधुबनी के हमारे संवाददाता हैं। गौरव, क्या वजह है मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नहीं है? जी, इसके पीछे का साफ जो है सो जो अभी कुछ देर पहले जो मतदाता बताए हैं
वो मुख्य वजह है। इसके साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं कि जो प्रत्याशी हैं वह लगातार संपर्क में नहीं रहते हैं। मतदान तो हो रहा है, जो नेशनल फिगर है, जो महागठबंधन के प्रत्याशी मतलब जो फिगर है, जो बड़े नेता है, बड़े चेहरा है, उनके आधार पर लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब नतीजा बताएगा 4 जून को कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो ये है रस्मी हाल। देखिए बूथ पर सब कुछ है। मतदाताओं के लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई है, उनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, दुल्हन की तरह मतदान केंद्र को सजाया गया है, रंग बिरंगे बैलून लगाए गए हैं, फूलों से सजाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जिनके लिए ये सारी तैयारी की गई है, यानी कि लोकतंत्र के महापर्व में जिनकी अहम भूमिका होती है मतदाताओं की, वो मतदाता ही यहाँ से नदारद हैं। और चुनाव आयोग के लाख अपील के बाद, चुनाव आयोग की लाख मेहनत के बाद भी अभी भी मतदाता, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां के मतदाताओं में जागरूकता की कमी है। और उसमें भी ये इलाका अभी ये कलेक्ट्रेट के ठीक सामने है, कोर्ट के ठीक सामने है मधुबनी में। और जिला प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मतदाताओं की जो उपस्थिति है वो कहीं न कहीं निराशाजनक है। और अभी भी हम मतदाताओं से अपील करेंगे कि अभी भी देर नहीं हुई है, अपने घर से बाहर निकलिए। मौसम ने भी आज आपका साथ दिया है, सुहाना मौसम है। ऐसी परिस्थिति में आप आइए, लोकतंत्र के इस महापर्व में आप शामिल होइए। चूंकि 5 वर्ष के बाद ही फिर आपको ये अवसर मिलेगा, इसलिए इस लोकतंत्र के महापर्व में आप शामिल होकर अपने मन के अनुकूल जनप्रतिनिधि को चुनिए, अपनी सरकार बनाइए और इस लोकतंत्र में अपनी मजबूत भागीदारी दीजिए। जी बिल्कुल अशोक जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे। इस बीच हाजीपुर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, और नित्यानंद राय ने वोट की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने वोट डाला है। हाजीपुर के कनपुरा में मतदान किया है नित्यानंद राय ने, और वोट करने के साथ ही उन्होंने लोगों से भी वोट करने की अपील की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नित्यानंद राय पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। सभी सीटों पर एनडीए भारी जीत होगी। हाजीपुर में भी 5 लाख से ज्यादा मतों से जीतेंगे और 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेगी। और आज के दिन जो 5वें चरण का मतदान हो रहा है, सभी सीटों पर सभी आदरणीय मतदाता भाइयों बहनों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि लोकतंत्र के महापर्व को धूमधाम से उल्लास के साथ मनाएं और सभी लोग मतदान में भाग लें। सभी सीटों पर एनडीए भारी जीत होगी। तो नित्यानंद राय की तरफ से एक बार फिर एनडीए के जीत का दावा किया गया है। और कशिश न्यूज पर लगातार अलग अलग लोकसभा सीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, मतदान की प्रक्रिया चल रही है और बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए, अपने अधिकार का महत्व जानते हैं और यही वजह है कि लोगों की भीड़ और लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल अभी किस मतदान केंद्र पर आप? हम लोग ने सुनिश्चित कराया मताधिकार का निश्चित रूप से कि जो वोटिंग परसेंट काफी चिंता हो रही थी, इलेक्शन चिंतित था 4 चरणों में, आपके तरफ से क्या है? हम लोग स्वीप की दिनों से चला रहे हैं, गतिविधियां चल रही हैं। लगातार हम लोगों का प्रयास तक हम लोग पहुंचे, हम लोग जागरूक करें, जो आवाज़ें बूथ पर करनी होती हैं वो सुनिश्चित कराएं। और हम लोगों को विश्वास है कि इस बार वोट जो अच्छा रहेगा। अभी किसी तरह की कोई मेजर छोटी मोटी समस्याएं जो है उनका हम लोगों ने ससमय निराकरण किया है और बहुत अच्छा उम्मीद कर रहे हैं कि मतदान प्रतिशत। और इन्होंने आपने देखा जो तैयारियां केंद्र आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर, स्वाभाविक तौर पर जो वो यहाँ पर पहुंचने के साथ अंदर है वो जा रहे हैं। कुछ तस्वीर देंगे आपको, दिखाएं कि किस तरह पर तैयारी की गई। सर आप नहीं सर
बिल्कुल, तो मुजफ्फरपुर में भी आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। दुल्हन की तरह मतदान केंद्र को सजाया गया है ताकि लोग जो वोट करने के लिए पहुंचे उन्हें कोई परेशानी ना हो। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वोट करने के लिए पहुंचे और वोट करने के बाद एनडीए की जीत का दावा भी नित्यानंद राय की तरफ से किया गया। ये तस्वीरें जहां लाइन में लगकर नित्यानंद राय ने वोट किया है और वोट करने के बाद लोगों से भी वोट डालने की अपील नित्यानंद राय की तरफ से की गई। तो हाजीपुर के कनपुरा पहुंचे नित्यानंद राय जहां उन्होंने वोट किया, अपने मत का इस्तेमाल किया और वोट करने के बाद लोगों से भी मतदान करने की अपील की और एक बार फिर से एनडीए की जीत का दावा किया। तो बिहार की 5 और झारखंड की 3 सहित देश भर की 49 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और किसी तरह की कोई परेशानी न हो इसे लेकर भी चुनाव आयोग एक्टिव है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव आयोग भी नजर बनाए हुए है। तो अलग अलग लोकसभा सीट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ मतदाताओं की परेशानी भी अब सामने आ रही है। कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, जिसके बाद मतदाता में मायूसी देखी जा रही है। और मुजफ्फरपुर का रुख करते हैं जहां से सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, देखिए मुजफ्फरपुर में आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, बलून से सजाया गया है मतदान केंद्र को और मतदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जाए और ये प्रक्रिया जो है आदर्श मतदान केंद्र वोटरों में उत्साह बढ़ाने के लिए होती है। और मुजफ्फरपुर की एक सबसे अच्छी बात मुझे देखने को मिली कि सुबह सुबह लोग कतार में दिखे वोट देते हुए। इस वक्त हम लोग आदर्श मतदान केंद्र पर हैं और कुछ वोटर वोट देकर निकले हैं। आप देखिए तस्वीरों में कितनी उत्साह है और खास तौर से महिलाओं का उत्साह मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिला और ये बहुत अच्छी बात नजर आई कि महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं वोट देने को लेकर के। और सबसे बेहतर बात ये लगी कि आज मौसम भी बहुत साथ देता यहाँ वोटरों का नजर आया। इसमें फर्स्ट टाइम वोटर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं। मैडम, ये बताइए कि कैसा सांसद आप चाहती हैं? जो सबको एक बराबर देखे। अच्छा। सबको एक मिलजुल के रहने की प्रेरणा दे। सबको बच्चों को बड़ों को सबको एक तराजू पे तौले। वैसे ही। और सब ठीक ठाक है मुजफ्फरपुर? नहीं, बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है। हम लोग के मुजफ्फरपुर में ये स्वच्छता को लेके बहुत कुछ की ज़रूरत है। स्मार्ट सिटी बना है तो कम से कम उसका असर भी दिखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल दिखना चाहिए। फर्स्ट टाइम वोटर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप भी फर्स्ट टाइम है क्या? फर्स्ट टाइम वोटर। अच्छा, ये बताइए आप फर्स्ट टाइम वोट दे रही हैं, कैसा आप सांसद चुनना चाहते हैं? सांसद तो बस वही चुनना चाहते हैं जो बेरोजगारी पर ज़्यादा ध्यान दे और महंगाई को ध्यान में रखे, नारी शक्ति का ख्याल रखे और महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखे। बस यही सब चाहते हैं। अब तक जो हो रहा था वो ठीक था या फिर बदलाव की जरूरत? अब तक जो हो रहा था वो कहीं ना कहीं ठीक था, लेकिन अब उससे बहुत बेहतर की हम लोग की ख्वाहिश है। तो बस अगला कैंडिडेट हम लोग बस वही चुने हैं जो बेहतर से बेहतर करे और अगर ये भी अच्छा नहीं करेगा तो अगले साल फिर किसी और को देखेंगे। अच्छा, एक और कठिन सवाल मैं पूछ रहा हूँ। ये वोट आपने दिया मम्मी पापा के कहने पर दिया या फिर आप खुद जज कर सकती थी कि हाँ भाई ये कैंडिडेट अच्छा है? नहीं, हम वोट खुद सक्षम करने के लायक हैं। खुद ही देते हैं, खुद ही समझते हैं कि कौन इस लायक है जिसको वोट दिया जाए, बस विकास के आधार पर। आप लोग वोट दिए, कैसा सांसद चाहते हैं? वैसा सांसद जो शहर के रोड को नाला वगैरह को बना कर रखे। जैसे मुजफ्फरपुर कोर्ट में अभी सड़क बहुत ख़राब है, उसको कब बनेगा नहीं बनेगा उसको ठीक के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, देश में जो बेरोजगारी है, देश में जो महंगाई है, उसके लिए वोट किए हैं। बढ़िया। मैडम, आपने कैसा सांसद चाहा है, कैसा सांसद होना चाहिए? बेरोजगारी दूर करे, बच्चा सब जितना पढ़े लिखे बैठा हुआ है घरे घरे लड़का लोग सबके रोजगार मिले, नौकरी मिले। मेरा भी उसमें बेटा है बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिला इंजीनियर होकर के भी। आए सबके महंगाई कम हो,
सारा आदमी चाहता है कि महंगाई कम हो, जीएसटी हट जाए हर चीज पर से। जीएसटी हट जाए। आप किस तरह का सांसद? बस हम एक बाप हैं, बाप चाहता है कि उसके बेटे का बच्चे का भविष्य अच्छा हो। जब उसको रोजी रोटी मिल जाएगा तो हम मरेंगे भी खुशी से। जब नौकरी नहीं रहेगी तो दम भी बढ़िया से नहीं निकलेगा। तो इस तरह की बातें नहीं करनी है, अभी तो बहुत कुछ। नहीं, बस इसलिए बच्चे चाहे कोई भी हो, किसी का भी बच्चा हो, उसको नौकरी रोजगार होना चाहिए, सर्विस मिलनी चाहिए और वैकेंसी ऐसा हो कि पेपर लीक नहीं हो। हाँ, बच्चे बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, जान देते हैं, बाप माँ गरीब कैसे कैसे पैसा का व्यवस्था करता है और इम्तिहान देता है, कटिहार जाता है, सुपौल जाता है, पटना जाता है खर्चा करके। अब बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, आपको दोबारा देना है। आप भी मेरे बेटे के बराबर हैं, आप भी महसूस करते होंगे, इम्तिहान आपके घर का बच्चा देता होगा, क्या फीलिंग होता होगा। बस ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। बाकी तो सब सुचारू रूप से चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के बारे में लोगों ने कहा था कि ऐसा है वैसा है, लेकिन हमको तो बड़ी खुशी हो रही देख के। और थैंक यू इलेक्शन कमीशन, आप इतना अच्छा इलेक्शन करा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्शन कमीशन थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से आप दिखा दें और विक्ट्री भी दिखा दीजिएगा। स्वाभाविक तौर पर इलेक्शन बिल्कुल आशुतोष, देखिए ये अच्छी बात है कि जो अभी के युवा हैं और जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, रोजगार मिल सके और एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर हो सके, इसे लेकर लोग अपील कर रहे हैं और इसी उद्देश्य से वोट करने के लिए भी पहुंचे हैं। आशुतोष, आप बने रहिए, लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे और एक बार फिर से कशिश न्यूज के माध्यम से हम आपसे भी इस बात की अपील करते हैं कि अगर अभी तक आपने वोट नहीं किया है तो घर से बाहर निकलिए, वोट कीजिए और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए।